तो ओवैसी साहब ने तो समझौता कर लिया, महमूद पराचा ने धज्जी इनकी उड़ा दी। जब मीटिंग की खड़ा करते कपिल सिब्बल, क्यों भैया 20 करोड़ मुसलमानों में तुम्हें कोई वकील नहीं मिल रहा तो तुम जिम्मेदार हो, 20 करोड़ मुसलमानों में तुम्हें कोई बहस करने वाला, पक्ष रखने वाला नहीं मिल रहा तो तुम जिम्मेदार हो। अरे ये तो वो है कि ये हमारी सियासी हिस्सेदारी के भी विरोधी है। मौलाना महमूद मदनी साहब का ऑन रिकॉर्ड बयान था, असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद से आगे नहीं बढ़ने देंगे, दिल्ली में नहीं आने देंगे, मतलब बाप का राज है नहीं आने दोगे, मैं हूं वो साथ में, बताओ तो रोक कर दिखाओ तो ओवैसी को, ये बयान उनका है। हाँ। क्या तुक है मंच पे, तो वो भी अब साथ दिखाई दे रहे हैं। अरे तो जब बवाल हुआ और जब ओवैसी के पक्ष में लोग खड़े हुए तो इनके होश ठिकाने हो गए। आज डॉक्टर अयूब जो है पीस पार्टी के नाम से पार्टी चलाते हैं, पार्टी चला, अभी देखिए चुनाव आएगा, इनका खेल देखिए, चुनाव आएगा, सेकुलरिज्म खतरे में है, सपा को जिताना है। कभी ये नहीं कहेंगे कि डॉक्टर अयूब को जिता दो, ये कहेंगे ही नहीं कि डॉक्टर अयूब इतने दिनों से संघर्ष कर रहा, डॉक्टर अयूब इतने दिनों से पीस पार्टी की बनाकर करोड़ों रुपया लगा चुका है, लोगों के बीच सियासी बेदारी का काम कर रहा है, हजारों उलमा को वजाफ्ता वो वजीफा दे रहा है, उसकी रहनुमाई मैंने समाज को करवा रहा है, सब कुछ करवा रहा। मगर ये लोग जो घाघ है, जो सब माल डकारे हुए हैं, ये कभी नहीं कहेंगे कि भाई बड़ा आरोप नहीं। अगर ये मंच पे, ओवैसी के मंच पे ये सारी तंजीम के लोग आज खड़े हों, मुल्क में आज फैसला होगा, आज। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर है, वो क्यों नहीं कोर्ट में फिर केस लड़ते? ज्ञान वापी का लड़ना चाहिए, बाबरी आज से चली गई, ज्ञान वापी का केस क्यों नहीं लड़ रहे? वो उनके पास ट्रिपल पावर है, वो एमपी भी हैं, पार्लियामेंट में वो आवाज उठाते हैं, फिर उनकी तंजीम भी है, खुद की पार्टी भी है, ये लफाजबाजी नहीं तो फिर क्या है? नहीं, सवाल आपका गैर वाजिब नहीं है, लेकिन ओवैसी भी ये जानते हैं कि अगर हम हर जगह ज्यादा टांग अड़ाएंगे तो ये लोग हमको ऐसे भी घेरे हुए हैं और घेर लेंगे। युवा तो समझेगा, देश का युवा तो समझेगा। और मैं ऑन रिकॉर्डेड मैं भी ये बात बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक वकील बहुत चर्चित है, आपने भी नाम सुना होगा और आपके व्यूअर ने भी सुना होगा, महमूद पराचा, उनको भी पर्सनल लॉ बोर्ड में रखा गया था। अब मैं आ रहा हूं, ओवैसी साहब ने तो समझौता कर लिया, वो भी पर्सनल लॉ बोर्ड में है। ओवैसी साहब इनके सामने सिरेंडर है, जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं बोल सकते। वो अगर चिल्लाकर बोले कि ये मौलाना क्यों नहीं आ रहा मेरे मंच पर, तो ये मौलाना का ना पैजामा ढीला हो जाएगा। मगर उन्होंने देखा कि सेटअप ऐसा यार, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतना बड़ा मामला बना दिया कि अगर इसके खिलाफ बोलोगे तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे। जमीयत उलमा हिंद, मैंने पूरी दुनिया की जमात, जैसे लगता मौलाना को ठेकेदार है, इस्लाम यही से है, अगर आपने इसके खिलाफ बोला तो इस्लाम से खारिज हो जाए। तो ओवैसी साहब ने तो समझौता कर लिया, महमूद पराचा ने धज्जी इनकी उड़ा दी। जब मीटिंग थी और मशवरा देना शुरू किया तो वहां से ये रिएक्शन हुआ कि नहीं आप मशवरा नहीं दे सकते। अरे मशवरा नहीं दे सकते तो हम मिंबर किस बात के हैं? महमूद पराचा भागे। महमूद पराचा लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? आपको पता है मथुरा की लड़ाई कौन लड़ रहा है? लड़ रहे हैं और जीत भी गए, ये भी खबर है ना आपको। सर्वे रोकवा दिया ना, आप वाराणसी में नहीं रोकवा पाए, ये रोकवा दिए मथुरा में। तो अब पैसा नहीं ले रहे, पहले ये समझिए, चंदा नहीं मांगा। अगर किसी ने, महमूद पराचा ने किसी से ऑनलाइन चंदा मांगा होगा तो हमसे हम संपर्क कीजिएगा ताकि हमें सच्चाई का पता चल जाए। मेरे इल्म में यह है कि चंदा नहीं मांग रहे, ये चंदाखोर चंदा मांगते हैं और ये वकील खड़ा करते कपिल सिब्बल। क्यों भैया 20 करोड़ मुसलमानों में तुम्हें कोई वकील नहीं मिल रहा तो तुम जिम्मेदार हो, 20 करोड़ मुसलमानों में तुम्हें कोई बहस करने वाला, पक्ष रखने वाला नहीं मिल रहा तो तुम जिम्मेदार हो, 20 करोड़ मुसलमानों में अगर कोई बाशऊर, बासलाहियत अगर माने आर्गुमेंट करने वाला नहीं मिल रहा तो तुम जिम्मेदार हो। और तुम कपिल सिब्बल को रखोगे जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन और कांग्रेस का सबसे बड़ा दलाल, वो तुम्हारा वकील। कभी नहीं जीतोगे। इनका पूरा बेस स्ट्रक्चर गड़बड़ है, इनकी सोच खराब है, इनके दिमाग में कूड़ा है, ये मुस्लिम को डुबाने वाले हैं। ये वो रहनुमा है जो मुसलमानों को जीते जी जहन्नम में भेजना चाहते हैं। याद रखिए, आपकी सोच जो है इसका आज इंशाअल्लाह मरने के बाद पता चलेगा और हम भी देखेंगे और दुनिया भी देखेगी आपके साथ क्या हो रहा है। इस बात से मैं भी आपकी सहमत होता हूं कि कपिल सिब्बल को इन्होंने जो अपना केस लड़वाया, क्योंकि वो आपकी आवाज नहीं जानते, आपका जो दर्द है वो आपके दर्द नहीं बता सकते, बयान नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तक आपकी आवाज, आपकी बात जाए तो क्यों वो कोर्ट नहीं पहन सकते? मैं यहाँ कह तो रहा हूं, ओवैसी साहब यहाँ सरेंडर हैं। ओवैसी साहब इनके सामने इन
उलमाए सू के सामने, मैं ओवैसी साहब को भी कह रहा हूं, तो वो तो उनकी तो अपनी तंजीम है, वो क्यों उलेमाओं के नजदीक, तो कह रहा हूं क्यों सिलेंडर, मैं पूछ रहा हूं कि आप क्यों सिलेंडर है ओवैसी साहब। मैं उनसे भी सवाल खड़ा कर रहा हूं, मुझे क्या मतलब है, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं भाई। मैं, आपने जो सवाल किया वाजिब सवाल है, जो मैं सवाल उठा रहा हूं यही सवाल ओवैसी साहब को उठाना चाहिए था और यह कहना चाहिए था कि इनसे पूरा कमान मैं अब लूंगा, ये लड़ाई भी मैं लड़ूंगा, वो भी काम मैं करूंगा, या तो कमान संभालना चाहिए या इनसे अलहदगी का ऐलान करना चाहिए। ये पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं ओवैसी साहब, और इनकी बात वो मान भी लेते हैं, चुप से अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। इन लोग उनको ये समझाए हैं कि आप सियासत कीजिए, बाकी काम हम करेंगे। सियासत कहां, जब आप मुसलमानों की आवाज बन रहे हैं, आप मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, ठीक है, आप पार्लियामेंट में मुसलमानों की, दलितों की आवाज उठाते हैं, पार्लियामेंट ठीक है, ड्यूटी बराबर कर रहे हैं भाई। नहीं, मेरी बात सुनिए, पार्लियामेंट में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जनता के बीच में अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहे हैं, लेकिन आपको एक कोट पहनने में क्या दिक्कत है? आप बैरिस्टर भी हैं। नहीं, बगैर कोट पहने उनके जैसे जहनियत, देखिए उनके जैसे जहनियत वाला इंसान अगर कोर्ट में जाएगा तो वो अपनी तंजीम के लिए बेहतर बोल सकता है कि नहीं? ये तो उनसे अभी आपको सवाल करना चाहिए, लेकिन एक बात जान लीजिए, वो कोट ना पहने भी जिस अंदाज में पार्लियामेंट में वो बात रखते हैं, जिस अंदाज में आवामी जलसे में बात रखते हैं, अगर उसी अंदाज में कोर्ट में बात रख दें वो, तो बहुत सारे मसले और भी हल हो सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग समझौता करके अपना वक्त काटते हैं, कभी उससे समझौता कर लो, कभी उससे समझौता कर लो, कभी उससे। मेरा कहना, अगर समझौता करते रहोगे तो एक समझौता इस मुल्क में हो चुका है, वो पहले ही हो चुका 100 साल पहले कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो वो बन जाएगा। इसलिए नो समझौता, ओनली सॉल्यूशन। तो क्या लगता है असुद्दीन ओवैसी साहब मंच पे आएंगे, कोर्ट पे जाएंगे, हेयरिंग करेंगे? उनसे आप पूछिए सवाल, लेकिन आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया कि उनको डिसएग्री करना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था कि आपसे लड़ाई नहीं हो रही है, मैं इस लड़ाई को अपने हाथ में लेता हूं। उनको लेना चाहिए ये कमान, जो विश्वास आम लोगों में ओवैसी साहब का बन रहा है, उनकी लीडरशिप को जैसे एक्सेप्ट किया जाए। लड़ाई देखिए एक मस्जिद की नहीं है, लड़ाई एक मस्जिद की नहीं है, आपके मेहरौली में देख लीजिए। और मैंने तमाम देख लिया, आए दिन बुलडोजर चल रहे हैं, आए दिन गैर कानूनी काम हो रहा है। आज कोई अपराध हुआ, कल उसके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा, मीरा रोड में अभी बुलडोजर चलाया गया, बिहार में बुलडोजर चलाया गया, उत्तर प्रदेश में तो खिलौना बन गया बुलडोजर। अगर नाम मुसलमान है तो बुलडोजर आपके किस्मत में है। तो ये सब कुछ वो भी तो देख रहे हैं मौलाना लोग, और ये सब कुछ हमारी कौम भी तो देख रही है। तो हमारी कौम को कम से कम ये समझना चाहिए कि ये गैर कानूनी काम लगातार मेरे साथ हो रहा है, और वो सरबराहान, वो लीडरान, वो हमारे कायदीन खामोश अगर हैं तो क्यों, किससे डर रहे हैं, किसका खौफ है? और अगर वो खौफजदा हैं तो उनको किनारे कीजिए। मैं कह रहा हूं कि टीम तैयार है लड़ने के लिए, बस एक बार इनको आप अलग कीजिए। अब आप कहेंगे कि जब तक ये अलग नहीं होंगे तब तक, ना 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 ना, हम लोग पैरेलल तैयारी भी कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। जिस वाराणसी में हादसा हुआ वहां से अभी मैं 1 हफ्ते रह के आया हूं, अभी फिर फरवरी में मुझे जाना है कानपुर, वाराणसी। ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं साहब। कौम के पास रास्ता क्या, ये बताइए ना सरवर जी, मौलाना है आप, रास्ता क्या है कौम? रास्ता इन लोगों ने छोड़ा नहीं है, रास्ता हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुखर होकर बोलने की जो बात है, बेबाकी से इन्होंने बात रखी है, अपनी आवाज़ मौलानाओं तक भी पहुंचाने की कोशिश करी है कि आखिर आप तंजीम के पदों पर बैठकर क्या कर रहे हैं। सवाल असुद्दीन ओवैसी पर भी है कि आखिर आपके पास ट्रिपल पावर होने के बाद, आप मुसलमानों की आवाज़ उठाने के बाद, आखिर आप ऐसी तंजीम के मंच पर क्यों नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन जफर के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।